तो हम लोग इंस्पायर्ड तो आयुर्वेदा से हैं। तो आज जो हम बात करेंगे डायबिटीज एंड लिवर फंक्शन के ऊपर में। डायबिटीज एक बहुत ही साइलेंट किलर के रूप में काम कर रही है वर्ल्ड वाइड। और भारत में तो समझो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये फैली हुई है। डायबिटीज और लिवर फंक्शन ये दो चीज मैंने इसलिए लिया है कि ये दोनों बहुत ही को रिलेटेड हैं, दोनों डिजीज। क्योंकि अगर आपका लिवर अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायबिटीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो आप लिवर को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों एक को रिलेटेड चीज, इसलिए मैंने ये दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। क्योंकि सारे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, जो प्रोडक्शन होते हैं, वो या तो ब्रेन से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और जो हमारे अदर ग्लैंड है, और या तो लिवर से होते हैं। तो लिवर अगर आपका सही है तो आप अपने पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक रख पाएंगे, क्योंकि लिवर से ही सारी चीजें प्रोड्यूस होती है। हमारा सर दर्द होता है तो हम दवा पेट में ही खाते हैं, जो लिवर के द्वारा, ब्लड के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में सेल को पहुंचाया जाता है। तो हमारा पेट मतलब लिवर और उस चीज से कोरिलेटेड है। तो हम सारे चीजों को लिवर से ही बैलेंस कर पाएंगे। इसलिए हमने डायबिटीज के साथ में लिवर फंक्शन को रखा। तो देख रहे हैं हमारा दो पार्ट में लिवर होता है। तो उसके बीच में एक रिसेप्टर होता है जो जहाँ से इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, और बीटा सेल जो पैंक्रियाज में पाए जाते हैं, जिससे इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है और हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। तो अगर आपका लिवर फंक्शन अगर सही चल रहा है तो आप अपने डायबिटीज को नॉर्मल रख सकते हैं, अगर वो टाइप 2 है तो। अब मैं आपको बताऊंगा कि इतने दिन आपने सुना होगा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, लेकिन नहीं। डायबिटीज के और भी पार्ट होते हैं, टाइप 3 होते हैं, टाइप 3C होते हैं, टाइप 4 होते हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे डायबिटीज के इतने सारे पार्ट भी होते हैं। तो आप जानेंगे आगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पीडीएफ में, पीपीटी में चलते हैं, डायबिटीज द साइलेंट किलर, जैसे कि मैंने आपको कहा। और भारत डायबिटीज की राजधानी, कैपिटल ऑफ, जैसे कि कुलदीप जी ने इसके पहले भी आपको एक बिजनेस ट्रेनिंग में बताया था, जब न्यूट्रिशन की जानकारी वो दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत डायबिटीज की, मधुमेह की एक राजधानी बन चुकी है, और आने वाले 5 से 10 साल में डायबिटीज पूरी तरह से भारत को जकड़ लेगा, अगर हम अभी से अवेयरनेस पे काम नहीं करेंगे तो। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। हाँ, मैं एकदम खुले मंच पे कह रहा हूँ कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, अगर आप उसका प्रिवेंशन। अगर मुझे भी सुनना था। माथुर जी, इसको प्लीज आप वो म्यूट रखिए। तो अगर आप प्रिवेंशन और अवेयरनेस के साथ अगर रहते हैं तो आप इसको बैलेंस रख सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज को। टाइप 1 एक जेनेटिक प्रोसेस है, जेनेटिक डिजीज है टाइप 1। जो ये आपके इम्यून सिस्टम आपके ही खिलाफ हो जाता है, वहां पे आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपका इम्यून सिस्टम ही आपके विरुद्ध हो जाता है, एंटी इम्यून डिजीज बन जाता है। तो टाइप 1 में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको इंसुलिन बाहर से लेना ही पड़ेगा, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। तो लेकिन टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3C और टाइप 4, इसमें आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, इसको रिकवर कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेते हैं तो। नहीं तो आप इसको लेकर के ही इस दुनिया से जाएंगे। ये एक ऐसी बीमारी है, इसलिए इसको कहा गया है साइलेंट किलर। पता ही नहीं चलता है कब आपके बॉडी में डेवलप होता जाएगा, आपके पैंक्रियाज को और आपके लीवर को डैमेज करता जाएगा। अंततः आपको इंसुलिन और बहुत सारे जो इंसुलिन सपोर्ट मेडिसिन है वो लेने पड़ते हैं। तो डायबिटीज आपके ब्लड में घुल जाता है, जब आपका रिसेप्टर, जो इंसुलिन रिसेप्टर जब खराब होने लगता है, बीटा सेल का, पैंक्रियाज का, तो वो बॉडी ग्लूकोज आपके सेल में ना पहुंच करके आपके ब्लड में पहुंचने लगता है, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डायबिटीज है हमारे, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज जो मेन है, जिसपे भारत में बहुत सारे पेशेंट, आपको बहुत सारे लोग इस डिजीज के शिकार मिलेंगे आपको। लेकिन इसमें टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 और टाइप 3C डायबिटीज, टाइप 4 डायबिटीज, ये भी आते हैं
जो हम लोग इसको नहीं जानते हैं, बट जो मेन है वो टाइप 1 और टाइप 2 है। आप देख रहे होंगे पहले में क्या दिख रहा होगा कि टाइप 1 में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है पेंक्रियास से, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता ही नहीं है। हमारा जो रिसेप्टर है वो ठीक रहता है, बट इंसुलिन ही बनना बंद हो जाता है, इंसुलिन आना ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ये एंटी इम्यून डिजीज, यहाँ पे हमें इंसुलिन डालना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारा इंसुलिन तो बनता है, बट हमारा रिसेप्टर, इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिससे हमारे सेल में ग्लूकोज पहुंच ही नहीं पाते हैं, और वो बाहर ब्लड में पहुंच जाते हैं और हमारे पेशाब में आने लगते हैं, जिससे हम मधुमेह के रोगी हो जाते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम होता है टाइप 1 और टाइप 2 में। टाइप 3 में क्या होता है कि हम अल्जाइमर के डिजीज हो जाते हैं, हमारे भूलने की बीमारी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तो हम टाइप 3 डायबिटीज में आ जाते हैं। टाइप 4 में क्या होता है, हम ओबेस होने लगते हैं, मतलब ओबिसिटी हमारी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गला बहुत सूखता है, बहुत गला सूखेगा, आपको रह रह के पानी पीने की इच्छा होगी, पेशाब बार बार जाना पड़ेगा। तो टाइप 4 डायबिटीज में ये भी होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो रिसेप्टर जो खराब हो जाते हैं तो हमारे सेल तक ग्लूकोज नहीं पहुंचता है, और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज घूमते रहते हैं, जो हमारे रीजन है आपके मधुमेह, हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल, जो हमें कम करने के लिए फिर हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। तो हमारे रिसेप्टर का काम करता है, लेकिन उस ग्लूकोज को तोड़ते तोड़ते एक दिन ऐसा आता है कि हमारे लिवर और किडनी को उस पर इतना बुरा असर होता है कि एक दिन हमें उससे खत्म हो जाता है हमारा लिवर और किडनी। तो इंसुलिन रिसेप्टर जब खराब होने लगते हैं तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आने लगते हैं। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज कोई प्रिवेंशन नहीं है, कोई क्योर नहीं है, इसमें आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लें, कुछ भी करें। ये एंटी इम्यून डिजीज है। टाइप 2 डायबिटीज रिकवर होता है, वो रिकवर कर सकते हैं आप अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। बट फिर भी डायबिटीज एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जो अगर आपके पिताजी को और अगर आपके माताजी को है तो आप में आने के 90% चांसेस होते हैं। इसको जेनेटिक डिजीज भी कहा गया है। बट अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रख सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बीमारी को मात दे देंगे अपने में आने के लिए। लेकिन अगर टाइप 1 आपको है तो आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर की सलाह में रहना ही पड़ेगा। तो आप अपने बॉडी के जो रूटीन चेकअप है वो जरूर करते हैं हर 6 महीने में। 6 महीने में आप अपने बॉडी का मतलब 180 डेज में अपने बॉडी का एक रूटीन चेकअप में डॉक्टर सलाह लेकर के जरूर करवाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि भृगु फार्मा के जो प्रोडक्ट के साथ में हम कैसे अपने टाइप 2 डायबिटीज को, या टाइप 1 डायबिटीज में तो इंसुलिन आपको लेना ही है, लेकिन इंसुलिन जो एक हजार्ड केमिकल है एक तरह से, जो आपके बॉडी को बाहर से इंसुलिन दे रहा है, हम इंसुलिन लेकर भी अपने बॉडी को कैसे फिट रख सकेंगे, अपने ऑर्गन्स को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, हम इन 4 प्रोडक्ट को अगर लेते हैं तो ये आपके टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, कोई भी डायबिटीज हो, उसमें आप अगर इसको लेते हैं तो आपके ऑर्गन खराब नहीं होंगे, जो आपका जो लाइफ है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, एंजॉय करके आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि जो इंसुलिन हमारे बॉडी में बाहर से जाता है वो हमारे वैल्यूएबल ऑर्गन्स को खराब करता है। और अगर आप टाइप 2 डायबिटीज वाले हैं, आप अपना रूटीन चेकअप जरूर करवा लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। उसके बाद अगर हमारे ये प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, जैसे बीडी फोर्ट हमारा सिरप है, बीडी फोर्ट हमारा कैप्सूल फॉर्म में है, वेलफिट लाइफ और शिलाजीत, बस ये 4 प्रोडक्ट अगर आप रेगुलर बेस में डोज के हिसाब से अगर आप लेते हैं, जैसे बीडी फोर्ट आपको सुबह खाली पेट लेना है 30 ml, खाना खाने के एकदम एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग, और नाश्ता के बाद में आप बीडी फोर्ट कैप्सूल ले लीजिए। उसके बाद आप वेलफिट लाइफ सिरप ले सकते हैं दिन में कभी भी, शिलाजीत दिन में एक बार ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। तो इन सब का रोल ये है कि आपके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखेगा, जो रिसेप्टर्स अगर आपके खराब हुए हैं उसको रिपेयर करेगा। ये केवल टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए है, आप उसको
जरूर चेकअप करवाएं पहले। अगर आपका टाइप 2 डायबिटीज है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। वो एक लाइफस्टाइल डिजीज होती है जिसको आप जिस पे आप विजय पा सकते हैं। कहने का मतलब ये है इन 4 प्रोडक्ट के जरिए। और डायबिटीज को अगर आप इग्नोर करते हैं, यार ठीक है मैं तो एलोपैथ या कोई और भी दवा लेकर के मैं अपने लाइफ को जैसा चल रहा है चलने देंगे, तो एक जब उम्र आएगी 60 के बाद में आपके ऑर्गन्स जब फेलियर होने लगेंगे, आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लिवर फेलियर हो सकते हैं, आपके किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है, डायलिसिस के केस में भी आप जा सकते हैं। क्योंकि इंसुलिन जब ग्लूकोज बॉडी में जब ब्लड में आने लगता है तो वो जनरली हमारे वैल्यूएबल ऑर्गन्स को ही खराब करता है, क्योंकि बीटा सेल इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। पैंक्रियाज आपके खराब हो सकते हैं। तो बहुत तरह के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं केवल एक डायबिटीज ग्लूकोज लेवल अगर आपके ब्लड में आ रहा है तो। ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है। तो बीडी फोर्ट आप इसलिए लें कि टू प्रिवेंट फ्रॉम डायबिटीज एंड प्रिवेंट योर वेलेबल ऑर्गन्स फ्रॉम मेडिसिन साइड इफेक्ट एंड हाई ग्लूकोज डैमेज प्रोसेस इन योर बॉडी। आपका बॉडी ग्लूकोज लेवल जो आपके बॉडी में सल्फर ज्यादा हो जाता है या सोडियम ज्यादा हो जाते हैं या पोटेशियम ज्यादा हो जाते हैं या फिर यूरिया ज्यादा हो गया, तो आपके बॉडी को प्रिवेंट आपको ऑर्गन को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोडक्ट आपको यूज करने ही पड़ेंगे। क्योंकि मैं बहुत ही सोच समझ के मैंने बीडी फोर्ट के बाद में 2 प्रोडक्ट को ऐड किया है, वेलफिट लैब और शिलाजीत। मैं चाहता तो इसमें नोनी भी डाल सकता था, मैं इसमें नाड़ी प्रभा डालता, लेकिन नहीं। इन हमारे वेलफेयर क्लब में जो कंपोजिशन है ना, आप बड़े से बड़े एमबीबीएस डॉक्टर को भी अगर आप दिखाएंगे, आप बड़े से बड़े वैद्य को दिखाइए, आप बड़े से बड़े होम्योपैथी वाले को दिखाइए, यूनानी मेडिसिन डॉक्टर को दिखाइए, अब कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करें कि नहीं ये प्रोडक्ट तो ठीक नहीं है। क्योंकि इसका कंपोजिशन ऐसा है कि कोई भी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर भी हम कलकत्ता में हेल्प टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम ऑटो इम्यून चेंजेस। आपके बॉडी में जो ऑटो इम्यून चेंजेस आएगा ना, उससे वेलफिट लैब आपको सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा आपके बॉडी को हाई ग्लूकोज जो आपके ब्लड में आ रहा है। शिलाजीत रसायन एकमात्र हमारा प्रोडक्ट है। मैं कहूंगा कि इंडिया लेवल पे ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा शिलाजीत, क्योंकि हम इसको रेसिन बेस में बनाते हैं। शिलाजीत 2 तरीके से फॉर्मेशन बनता है जब पत्थर होते हैं तो। एक आग पे उबाल के बनता है, एक सनलाइट पे बनता है। तो जो आग पे बॉयल करके बनाया जाता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे उसके जो माइक्रोन्स हैं, जो माइक्रो उसमें जो होते हैं जो इंजाइम्स होते हैं, जो उसमें जो हमारे फॉलिक एसिड्स हैं, वो बहुत सारे मर जाते हैं। तो सनलाइट में जो रेसिन बेस में जो बनता है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का बनता है। तो हमारा जो शिलाजीत है, अगर आप मटर के दाने के बराबर भी अगर आप सुबह शाम लेते हैं, अगर जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो दूध में ले सकते हैं, नहीं तो गर्म पानी में अभी आप ले सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आता है इसका, अल्जाइमर में इसका बहुत अच्छा है, जो मैंने आप टाइफाइड बताया जो भूलने की बीमारी है। तो इसमें अल्जाइमर डिजीज में शिलाजीत बहुत ही जबरदस्त रोल करता है हमारे ब्रेन को। डोपामाइन रिलीज करने में बहुत अच्छा रोल है शिलाजीत का, क्योंकि डोपामाइन हमारे बॉडी में खुशी का हार्मोन जिसको हम कहते हैं कि निकलता है, जिससे हम अपने बॉडी को जॉयफुल, अपने माइंड को अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसके लिए डोपामाइन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ब्रेन के लिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो और बहुत सारे डिजीज को प्रोटेक्ट करने में शिलाजीत का बहुत अच्छा रोल है। शिलाजीत इज नॉट ओनली फॉर सेक्सुअल प्रॉब्लम। शिलाजीत को दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये केवल सेक्स के लिए है, गलत है। अगर किसी ने भी आपके दिमाग में अगर ये चीज भर दिया है कि शिलाजीत मतलब सेक्स, तो ये बहुत ही गलत चीज है। शिलाजीत हम महिलाओं को भी दे सकते हैं, अच्छे तरीके दे सकते हैं, खासकर उस समय दे सकते हैं जब उनका पीरियड आने वाला है, उनका मूड स्विंग नहीं होगा, उनके बदन में, उनके बॉडी में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, उनके बॉडी में ऐंठन जैसी बीमारी नहीं होगी। तो शिलाजीत बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसको बदनाम कर दिया गया है हमारे भारत में कि खाओ और घोड़े पे चढ़ जाओ, गलत है। कभी भी इसको, शिलाजीत एक समझिए कि हमारे लिए प्रकृति का वरदान है। अगर आपको ओरिजिनल शिलाजीत मिल रहा है हमारे भृगु फार्मा में तो इसको अपनाइए। शिलाजीत एक बहुत ही, कहते हैं कि महादेव का एक प्रसाद समझिए आप, ऐसी चीज है शिलाजीत। अगर आप उसको सच्चे मन से शिलाजीत कर केवल अगर आप अपनी बॉडी में डालते हैं तो बहुत सारे डिजीज को आप अपने बॉडी से खत्म कर पाएंगे। आपके बॉडी में ओजस का निर्माण होगा, वीर जिसको कहते हैं, वो गाढ़ा होगा। आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। हम शिलाजीत से, जो हमारा थ्रोट शोर बहुत ज्यादा बढ़ा है, गले का जो खड़ास होता है,
वो इतना ज्यादा बढ़ गया था बीच में जब ठंडा गर्म हो रहा था। जैसे लोग अंगूर खा लिए थे बीच में तो कुछ प्रॉब्लम उनको हुआ था। तो अगर आप इसको गर्म पानी में लेके गार्गल भी करते हैं ना, तो भी आपके थ्रोट सोर खत्म हो जाएंगे। मैंने खुद इस पे एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मुझे ही प्रॉब्लम हुआ था थ्रोट सोर का। मैंने शिलाजीत में 4 बूंद तुलसी डाल करके गला में खाली गरारा किया था। तीसरे दिन से मुझे आराम मिलना चालू हो गया। 2-3 दिन तो लगेंगे, ये कोई चमत्कार तो है नहीं कि खाया और खत्म हो गया। कोई एंटीबायोटिक तो है नहीं कि सुबह खाया और शाम को आराम हो गया। कोई पेन किलर तो है नहीं कि दर्द आराम हो गया। 3 दिन आपको समय देना पड़ेगा। आप इसके अंदर में तुलसी डाल करके आप ठंडे में अगर भाप भी लेते हैं, तो भी आपके नजला ऐसा प्रॉब्लम खत्म करेगा। इतनी पावर है हमारे इस शिलाजीत में। बहुत सारे